सबका, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चले करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स। इनके लंच बॉक्स बनाना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो भी बना के देती हूँ ये सारा का सारा वापस ले आते हैं। बर्गर हो या सैंडविच हो, जो भी हो, ये सारा वापस ले आते हैं, कुछ भी नहीं खाते उधर। वो भी थोड़ा बहुत ही खाते हैं बस, क्योंकि इनको बस ये है कि हमें हर रोज़ ब्रेड और न्यूटेला दे, लेकिन वो इनके स्कूल में अलाउ नहीं है। वो कहते हैं जो लिक्विड चीज़ है या ऐसे जैसे जैम न्यूटेला वगैरह ये आप लोग नहीं लेके आ सकते। इसलिए मैं सिर्फ इनको कभी सैलड, कभी फ्रूट, कभी चीज़ बर्गर, कभी कोल्ड सैंडविच बना के देती हूँ, लेकिन वो भी नहीं खाते, क्योंकि सारा दिन वो टिफ़िन में बंद रहते हैं और स्मेल आती है, फिर वो मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इस वजह से मैं वो चीज़ देती हूँ जो ये आराम से खा लेते हैं। जैसे ये फ्रूट भी बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं। आज इनको मैं छोड़ने जा रही थी और उन्होंने देखा कि रास्ते में बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वो उधर ही देखना शुरू हो गए कि हम लोगों ने भी साइकिलिंग करनी है। हालांकि इनका स्कूल 2 मिनट के फासले पे भी नहीं है, बहुत ही नज़दीक। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो इनका मुझे रोड के दूसरी तरफ इनकी किंडरगार्टन की पार्किंग एरिया शुरू हो जाता है। एक साइड पे ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये ग्रुंडशुल है, यानी कि किंडरगार्टन के पास जिमलोजहान इधर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये इसकी पार्किंग है और एक साइड पे किंडरगार्टन की पार्किंग है, और ये इधर से इनका किंडरगार्टन का एरिया शुरू हो जाता है। यानी कि एक गेट इधर है, लेकिन जो मेन गेट है वो दूसरी साइड पे है। और इधर जिमल की फ्रेंड जा रही थी और इसने पहले से हेलो बोला, और जिमल तो माशाल्लाह इतना बोलती है, उसकी रास्ते में बातें ही ख़त्म नहीं होती। मामा ये, मामा वो, हर चीज़ उससे रास्ते में याद आ जाती है कि मैंने ये भी करनी है और मैंने ये मार्केट से लेना, मैंने वो लेना, मैंने ऐसे कपड़े लेने हैं। पता नहीं कौन कौन सी बात इससे याद आ जाती है। लेकिन जहान जो है वो चुप करके बस अपने ध्यान से चलता है, लेकिन जिमल जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोलती है। जी तो इधर आ गए थे हम स्कूल। ये जिमल लोगों का वाशरूम है स्कूल में। तो इधर वैसे वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन मैंने टीचर से इजाज़त ली और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, क्योंकि किसी और का बच्चा नहीं था, इसमें सिर्फ मेरे बच्चे थे, बाकी सारे बच्चे क्लासरूम में थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ना आ सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी सिर्फ अपने बच्चों की। तो इधर जिमल मुझे बता रही थी, मामा ये मेरा ब्रश है, ये जुहान का, ये फ़लाँ का, ये फ़लाँ का, अपने दोस्तों का बता रही थी। जब स्कूल में ये लोग खाना खाते हैं, दोपहर को स्कूल से खाना मिलता है, तो ये लोग जब खाना खाते हैं तो फिर इनकी जो टीचर्स हैं वो इनके दांत साफ़ करवाती हैं। और इन्होंने छोटे छोटे बेड रखे होते हैं स्कूल में बच्चों को सुलाने के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे वो डॉल के होते हैं। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा सा नैप लेके तो वो फ्रेश हो जाते हैं। ये देखें, ये जो आपको सामने स्कूल नज़र आ रहा है वो भी जिमल लोगों का जो स्कूल है उसी का हिस्सा है, लेकिन उसमें जो 3 साल से कम बच्चे होते हैं वो होते हैं जिनके पेरेंट्स काम पे जाते हैं दोनों, तो इस वजह से वो फिर इधर छोड़ जाते हैं। ये भी इनके स्कूल का हिस्सा है, इसलिए ये इकट्ठा ही है। ये थोड़ा सा आगे जाएं तो ये इनका पार्किंग एरिया है। ये देखें, ये एक साइड पे ग्रुंडशुल की पार्किंग है और ये किंडरगार्टन की पार्किंग है, और ये जो सामने पार्किंग नज़र आ रही है ये हमारी बिल्डिंग की पार्किंग है। वो सामने हमारा घर है, वो किचन की खिड़की नज़र आ रही है, उधर से मैं देखती हूँ किंडरगार्टन। तो ये इधर हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं अपनी। और ये देखें, इधर कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ उनकी टीचर भी खड़ी है।
तो जो भी गाड़ी आ रही है वो फिर एहतियात से गुजर रही है, क्योंकि बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। इधर वो टीचर बच्चों को बता रही है कि रोड पे कैसे साइकिलिंग करते हैं। और ये देखें, हमारे घर के बिल्कुल पास ही 2 बस स्टॉप हैं। ये जो है ये जाने के लिए है, अगर कहीं जाना हो तो इधर बस आके खड़ी होती है, ये जो बिल्कुल जहाँ से ये लड़का गुजरा है उसके पास। और वो जो पर्पल कलर की आपको बाउंड्री सी नज़र आ रही है, वो कहीं से आना हो, जब हम लोग कहीं से आते हैं तो वो बस उधर आके उतारती है। यानी कि दोनों बस स्टॉप माशाल्लाह हमारे घर के करीब ही हैं। जी, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर वापस आई और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में मैं बनाऊंगी अपने लिए सैंडविच। और ये आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है गोश्त, इसमें ये डोनर वाला गोश्त है। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके छोटे छोटे पैक बना लिए अपने पोर्शन के हिसाब से। हर पैक में 80 ग्राम मैंने डाला है, क्योंकि मैं एक टाइम में 80 ग्राम प्रोटीन यूज़ कर सकती हूँ। और एक साइड पे मैंने ग्रिल पैन रखा और उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया, और मैंने 2 ब्राउन ब्रेड लिए और वो ग्रिल कर लिए। मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया, और फिर मैंने थोड़ा सा योगर्ट लेके, जिसमें मैंने पहले ही धनिया और पुदीना डाला हुआ था, उसमें थोड़ा सा मायोनेज़ डाला। लो फैट योगर्ट लिया था मैंने, उसमें थोड़ा सा मायोनेज़ डाला, और फिर थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चाट मसाला ऐड किया। और फिर जो थोड़ा सा खीरा काटा था मैंने वो, और जो चिकन के पीस गर्म किए हैं ये भी मैं उसमें मिक्स कर दूंगी, और मेरा अच्छा सा स्प्रेड तैयार हो जाएगा। फिर मैंने ये नाइफ से उसके 2 पीस किए। ये मेरे 2 सैंडविच तैयार हो गए थे, तो वो एक मैंने खा लिया और एक मेरे हस्बैंड ने ले लिया। जी, तो नाश्ता करने के बाद घर की सफाई वगैरह की, और फिर मैं बाज़ार चली गई। उधर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो जब वापस आके मैंने खाना वगैरह बनाया, उतनी देर में जिमल सुहान आ गए स्कूल से। और जिमल आते ही ज़िद करने लगी कि मामा मैंने कप केक्स बनाने हैं, क्योंकि उनकी टीचर ने शायद स्कूल में कप केक्स बना के दिए थे उनको, और उनके सामने बनाए थे ताकि बच्चे भी सीख जाएँ। तो वो आते ही ज़िद करने लगी कि मैंने बनाने हैं। उसको पता था इसमें क्या क्या डालना है, क्योंकि ये सारा कुछ जो निकाल के बाहर रखा हुआ है, उसने मुझे कहा था मामा ये भी निकालें, ये भी निकालें, ये कितना डालना है। वो चीनी भी मुझे बता रही थी कितनी डालनी है, बटर वगैरह सारा कुछ बता रही थी उसने मुझे। वो बताती गई और मैं उसके साथ हेल्प करने के लिए खड़ी हो गई कि ये मैं खुद ही मिक्स करूँगी, क्योंकि फिर भी अभी बच्ची है, उससे मिक्स नहीं था होना। तो वो उसके थोड़ा थोड़ा जिमल भी कर रही थी। वैसे जहान भी लगा हुआ था अंडा वगैरह तोड़ने के लिए, जिमल चीनी वगैरह डाल रही थी। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो गई थी। अब वो कहती है मामा हम रोज़ बनाया करेंगे, क्योंकि मुझे बनाना आ गया। तो अब देखें कप केक्स जिमल के कैसे बनते हैं। जी, और जो मिक्सचर बच गया था कप्स में डालने के बाद, उसके अंदर मैंने बादाम ऐड किए, और फिर वो मैंने ओवन में उसका केक बना लिया। जी, तो इधर हो गए थे जिमल के कप केक्स रेडी। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था, वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसका टेम्परेचर जो उन्होंने खुद ही बताया था जो फीड हुआ इसमें वो कम था, लेकिन मैंने अपने से थोड़ा ज़्यादा कर दिया ओवन के हिसाब से, कि ओवन में मैं इतना टेम्परेचर रखती हूँ, लेकिन इधर मैंने ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से इसका कलर ऊपर से थोड़ा सा डार्क हो गया था, लेकिन बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बने थे। ये देखें, इधर मैंने उसको तोड़ के देखा, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और यमी था, और बिल्कुल शुगर हर चीज़ इसमें परफेक्ट थी। अब देखते हैं जो मैंने ओवन में रखा है उसका क्या बनता है था। और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया था इसके ऊपर। और मैं पहले भी केक बनाती हूँ, लेकिन इतना परफेक्ट कभी नहीं बना, लेकिन ये जो बादाम वाला केक बना वाकई मज़ेदार बना था, और बहुत ही अच्छा बना था, और बिल्कुल नरम था। चलें जी, अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।